हेलो दोस्तों। मुहूर्त ट्रेडिंग सीरीज के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने बात की थी मार्क्सन्स फार्मा की। दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी अशोक बिल्डकॉन के स्टॉक की। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात पीपावाव पोर्ट की, और हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोटेंशियल दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा चैनल रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। बात करेंगे गुजरात पीपावाव पोर्ट की। तो गुजरात पीपावाव पोर्ट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ कार्गो हैंडलिंग इंसिडेंटल टू वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी कि गुजरात पीपावाव पोर्ट जो है पोर्ट रिलेटेड और कार्गो हैंडलिंग रिलेटेड बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 88.85 रुपीस। तो जो हमने कंपनी के बिजनेस को समझा, अब चलिए जानते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हमने जो है पिछले 6 क्वार्टर्स का डेटा लिया है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले 3 क्वार्टर्स में यहाँ पे सेल्स जो है लगातार बढ़ रहे थे। फिर देखा कि पैंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से बिजनेस जो है काफी हैम्पर हुए और इम्पैक्ट हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स जो है लगातार गिरे। और लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेंट क्वार्टर में सेल्स में एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिजनेस में जो है एक अच्छी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। सेल्स के प्रोपोर्शनेटली ही एक्सपेंसेस ने भी वैसे ही बिहेव किया है। अब देखते हैं इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट देख सकते हैं कि काफी मिनिमल है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो है लगभग ना के बराबर ही डेट है। तभी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इतने कम है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी हम देख सकते हैं कि जब सेल्स बढ़ रहे थे शुरू के 3 क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है काफी अच्छे से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। फिर देखा कि पैंडेमिक का असर हुआ, लॉकडाउन आया, तो बिजनेस इंपैक्ट हुए। यहाँ पे जो है हमें काफी कम नेट प्रॉफिट देखने को मिला। हालांकि इस क्वार्टर में जैसा कि सेल्स में भी टर्न अराउंड हुआ, तो नेट प्रॉफिट भी जो है थोड़े ही सही, लेकिन यहाँ पे बड़े हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है कंपनी ने जो इस तरीके से यहाँ पे जो टर्न अराउंड दिखाया है, ये इसी परफॉर्मेंस को सस्टेन करेंगे और काफी अच्छे शानदार नेट प्रॉफिट भी दिखाएंगे। तो जो हमने कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, चलिए अब चलते हैं और समझते हैं कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को, यानी कि कंपनी की पी एंड एल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो यहाँ पे हमने सेल्स का और बाकी सारी कंपोनेंट्स का भी पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सेल्स हम देख सकते हैं कि कुछ आज से 6 साल पहले तक के, इवन कह सकते 3 साल पहले तक के जो है सेल्स जो है लगातार डिक्लाइन में ही थे। फिर देखा कि सेल्स वहां से इंक्रीज हुए हैं, यानी कि लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने काफी अच्छा टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी ने अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है, सेल्स में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, एक्सपेंसेस को भी उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया है। और इंटरेस्ट जो कि हमने बात की है कि कंपनी के ऊपर जैसा कि इंटरेस्ट इतना कम है, तो कंपनी ने मतलब कि काफी कम डेट लिया है, अगेन विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफी इनकंसिस्टेंट रहा है। पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। हालांकि पिछले 2 1 साल से नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि कंपनी जो है अभी टर्न अराउंड भी उन्होंने अच्छा किया, और उसी के साथ में काफी अच्छा नेट प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंपनी के क्वार्टरली एनालिसिस को समझा और कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को देखा। तो हमें ओवरऑल जो है कंपनी जो है अगेन एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड स्टॉक नजर आता है। अब जो हमने कंपनी के क्वार्टरली और एनुअली परफॉर्मेंस को देखा, अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा की ही है, कि बैलेंस शीट हमें किसी भी कंपनी की हेल्थ स्टेटस को समझने में मदद करता है, और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इन्हें इंटरप्रेट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओवर द ईयर्स जो है कांस्टेंट रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स हम देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स लगातार बढ़े हैं, विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट कंपनी इज फॉलोइंग अ सेल्फ सस्टेनेबल पाथ ऑफ ग्रोथ। हम इसी के साथ में ही बोरोइंग्स को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बॉक्स है सब एम्प्टी है। इसका मतलब है बोरोइंग्स जो है लगभग लगभग ना के बराबर है। हम बस रिसेंट ईयर में हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत बोरोइंग है। तो इस हिसाब से हमें कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री नजर आती है। और हम एक बार इन्वेस्टमेंट्स को भी देख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है काफी कांस्टेंट ही रही है। तो ओवरऑल हमको बैलेंस शीट काफी हेल्दी नजर आती है कंपनी की। तो जो हमने कंपनी के क्वार्टरली एनुअल परफॉर्मेंस साथ ही साथ बैलेंस शीट को देखा, तो इस तरीके से हमने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को कंडक्ट किया। अब चलिए अब कंडक्ट करते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि कंपनी के पिछले एक साल के चार्ट को देखते हैं, तो कंपनी के स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया इस पर जरा नजर डालते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिसंबर टू मार्च के बीच में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला है। तो ये डाउन ट्रेंड जो था ये पैंडेमिक का असर हुआ, और उस टाइम पे थोड़ी सी धीमी सेल्स रही थी, तो इसके कारण यहाँ पे स्टॉक में जो है एक लगातार वीक परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन मार्च और अप्रैल के बाद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी रही है, यानी कि एक बहुत अच्छा अपट्रेंड हमको देखने को मिला है। और जैसा कि हमने देखा भी है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, तो एक वजह उसके पीछे ये भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक शानदार अपट्रेंड रहा है। पहले जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस था 50 रुपीज, अभी जो है ऑलमोस्ट 88 to 90 रुपीज के बीच में चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 81 to 82 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला है, और यहाँ पे हमें 95 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है। तो अभी भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये अप ट्रेंड है और रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि कंपनी जो है अभी भी उसके अंदर काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल है, और वो आने वाले वक्त में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हम यहाँ से भी कंपनी के स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे भी एक डाउनसाइड रिस्क को कंसिडर करके चलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों परफॉर्म किया। चलिए आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है हमारा टेक, यानी कि दिवाली धमाका पॉइंटर्स, यानी कि कंपनी की ऐसे पॉइंट्स जो कि कंपनी के फेवर में है। तो जैसा कि हमने समझा ही है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी के ऊपर जो भी बोरोइंग्स है, जो भी लाइबिलिटीज है, वो काफी कम है, और कंपनी जो है एक सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल को फॉलो कर रही है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 6.21%, यानी कि देखिए कि स्टॉक परफॉर्म कर ही रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ में प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने के साथ में एक बहुत ही शानदार डिविडेंड भी ऑफर कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यानी कि ये चीज ये बताती है कि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड स्टॉक भी है। company has been maintaining a healthy dividend payout of 85%. Oh, this is a very strong sign of growth of this company. Company is fairly priced at P by E of 16.3, यानी कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी सही है। और अभी भी हम आशा करते हैं कि इसका पी बाई ई जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में, तो इसका पी बाई ई भी थोड़ा हेल्दी होता जाएगा। और ये पी बाई ई हमको ये सजेस्ट करता है कि जो शेयर होल्डर्स है और जो इन्वेस्टर्स है, वो कंपनी के अर्निंग्स का 16 टाइम्स प्रीमियम पे करने को तैयार है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, ये उतना ज्यादा ज्यादा प्रीमियम पे करने को रेडी होते जाएंगे। फिर अभी हम देख सकते हैं कि कंपनी का आरओई जो है एक डिसेंट आरओई रहा है, ऑलमोस्ट 14 to 15% का। हालांकि जैसे जैसे ये ग्रोथ पाथ को फॉलो करते जाएंगे, तो कंपनी और अच्छा आरओई भी अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करेगी। Company has shown steady growth over the past couple of quarters and improved in terms of net profit over the last few years, जैसा कि हमने अपनी previous slides में देखा है। Company stock has grown consistently over the past few months and is expected to keep up the uptrend with the
अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 14 टू 15%, यानी कि अभी हमें लॉन्ग टर्म में इसमें 14 से 15% का अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। हो सकता है कि ये स्टॉक जो है इस अपसाइड पोटेंशियल को भी बीट कर दे और एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर जाए। हालांकि साथ ही साथ में हम एक डाउनसाइड रिस्क भी फैक्टर इन करते हैं, जो कि है 5 टू 6% है, और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमको दिखता है एट द लेवल ऑफ 80 रुपीज, जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 88.85 रुपीज। तो जो भी हमने अपसाइड पोटेंशियल और डाउनसाइड रिस्क देखा है वो हमको इसके रिस्पेक्ट में लेकर के हमने कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने अपना गुजरात पीपावाव पोर्ट का स्टॉक एनालिसिस कंक्लूड किया। और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक हमको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ में ही हम अपनी स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सीरीज को कंक्लूड करते हैं। तो ये वीडियो जो है मुहूर्त ट्रेडिंग सीरीज का लास्ट वीडियो था। तो इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आशा करता हूं कि आने वाला साल सभी इन्वेस्टर्स और सभी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा हो, और माँ लक्ष्मी हम सब पर काफी अच्छी कृपा बरसाए और हम अपने जीवन में खूब तरक्की करें। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।